हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1793 में, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? पाकिस्तान में, चीन में, भारत में, अमेरिका में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में सबसे अधिक डाकघर हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मनाली, शिमला, लद्दाख, सिक्किम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। शीत मरुस्थल लद्दाख में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूरत में, बंबई में, कर्नाटक में, राजस्थान में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई में। पहली सूती वस्त्र मिल बंबई में स्थापित की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में, 1942 में, 1937 में, या 1861 में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य की। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला, जो कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है,
भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल की, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? दोस्तों भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, जो कि सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? दोस्तों हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू, जो कि पहली महिला राज्यपाल थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? दोस्तों नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि ने, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 2, 5। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया? दोस्तों अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1883 में, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कमलजीत संघू, जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, NH 44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी, अन्ना जॉर्ज, फातिमा बीबी, बछेंद्री पाल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ममता बनर्जी, जो कि प्रथम महिला रेल मंत्री थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? दोस्तों भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था?
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1853 में। रेल का आरंभ 1853 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा बांध या कोयना बांध? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत की सबसे प्राचीन नृत्य कला कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन नृत्य कला कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारतनाट्यम, जो कि भारत की सबसे प्राचीन नृत्य कला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य को वनों की भूमि मध्य प्रदेश राज्य को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से किस जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? कुत्ते को, शेर को, हाथी को, बंदर को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शेर को। शेर को खरीदना जुर्म माना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी खिचड़ी, जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश का। नाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? दोस्तों भारत में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 543। कुल लोकसभा की सीटें 543 हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य से गुजरती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है।
भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? दोस्तों भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश को जो कि उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, कोलकाता में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य का। सरहुल झारखंड राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की जलवायु कैसी है? दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, नई दिल्ली में, जकार्ता में? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद बंधु को। किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत के कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7516 किलोमीटर। भारत के कुल तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? दोस्तों सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? गोवा, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, घूमर, जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, कावेरी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 राज्य। भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9 है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है,
बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस की संधि से, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या में? दोस्तों जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई शहर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत रत्न पुरस्कार पर निम्न में से कौन सी आकृति बनी होती है? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर निम्न में से कौन सी आकृति बनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर की, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल का। वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों सामान्य ज्ञान के 60 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।